नमस्कार जी, आ गए आप लोग। कैसे हैं? स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से मैं भली चंगी हूँ। आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है। घर के सभी बड़ों को मेरा नमस्कार, चरण स्पर्श, छोटों को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद, और मेरे हमसफ़र, मेरे हम उम्र को हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं आप? घर के पितरों को मैं बहुत 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 नरमस्तक होके उनके आगे अपना मस्तक झुकाती हूँ। आपके पितृ जहाँ रहें खुश रहें और उनका अगला जीवन बहुत खूबसूरत हो। सबसे पहली बात, आपके पितृ आपको इतना आशीर्वाद दें कि आपको कोई पितृ दोष कभी ना लगे। आज मैं आपको बताऊंगी आत्मविश्वास और वास्तु, और अपने घर के दरवाजे पर ऐसा एक क्या चीज रख दें या क्या चीज कर दें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। हाँ हाँ, आत्मविश्वास और वास्तु ही इस वीडियो का नाम है। इस वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। वास्तु के बारे में आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन इसमें जो चमत्कारी और जादुई छोटे छोटे उपाय मैं आपको बता रही हूं, ये आपको बहुत सुख और सुविधाएं देंगे। सबसे पहले, अगर आत्मविश्वास है तो सब कुछ है। कहते हैं इंसान अच्छा बोल रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पी रहा है, अच्छी जॉब कर रहा है, इन सब के लिए उसमें एक अच्छा आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर इंसान के पास अच्छा आत्मविश्वास ही नहीं है तो वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो टैलेंट उसका जीरो है। तो आत्मविश्वास आपकी तरक्की की एक वो सीढ़ी है जो आपको आसमान तक लेकर जाती है, आपको सक्सेस दिलाती है। तो कोई आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रुद्राक्ष पहन लेता है, कोई आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रूबी की अंगूठी पहन लेता है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या आपने कभी अपने घर का वास्तु चेक किया है? क्या आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कभी आपने अपने घर का मुख्य दरवाजा देखा है? अगर आज तक नहीं देखा तो टिल एंड तक इस वीडियो को देखिए। लेकिन सबसे पहले यूनिवर्स के अंदर मैसेज भेजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। माता रानी की जयकारे लगाइए, कमेंट्स में जाकर सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखिए। ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और फ्यूचर में भी क्या मैं वास्तु से जुड़ी हुई और वीडियोस आपके सामने आपके समक्ष लेकर आऊं, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले आत्मविश्वास बढ़ाने की परम प्रिय चाबी है सुबह जल्दी उठना। सूर्य उदय से पहले उठने से, नहा धोकर सूर्य को नमस्कार करने से, सूर्य मंत्र जाप करने से, सूरज को जल देने से, सूर्य को प्रणाम करने से, सूर्य नमस्कार के साथ साथ गायत्री मंत्र पढ़ने से, सूर्य को देखकर ओम नमः शिवाय का जाप करने से, सूर्य को देखकर सूर्य की एनर्जीज ऐसे कर मुंह में लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अपने दाहिने हाथ में यानी अपने राइट हैंड में सोने की अंगूठी पहनने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है, वो किसी भी उंगली पे पहनिए। अपने बैठने वाले स्थान पर, जैसे मैं बैठी हूँ, मैंने अपने पीछे अनीता जी की दी हुई माता रानी की तस्वीर जो कि लंदन से उनके बेटे ने बनाकर भेजी है, जो बहुत खूबसूरत है। और जब से मैंने इनको बिठाया है, माँ सरस्वती का वासी मेरी वाणी पर हो गया है। सब अच्छा ही हो रहा है। थैंक यू अनीता जी इसके लिए। तो सब अच्छा है। अपने जैसे अपने बैठे हैं तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कुर्सी हमेशा आपसे ऊंची होनी चाहिए, तब आपका आसन ऊंचा है तो आपका मान सम्मान ऊंचा होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके बैठने वाले स्थान पर पहाड़ की तस्वीर आप जरूर लगाइए, वे बेहद ज्यादा जरूरी है। और उसमें से झरने पर पानी नहीं गिर रहा हो, वरना आप कहीं ना कहीं इमोशनल रहेंगे। आपकी पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर कर हमेशा भोजन करना चाहिए। अगर खाना खाते वक्त आप दक्षिण दिशा की तरफ खाना खाते हैं मुंह करके, तो आपकी सेहत खराब होगी। आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। प्लस आपको एक कार्य और करना है कि हमेशा खाना खाते वक्त कोशिश कीजिए कि आप जूते उतार लें, भले ही आप ऑफिस में क्यों नहीं हैं। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने दफ्तर के अंदर जितनी भी घड़ियां आपके ऑफिस में हैं जो एक्चुअली खराब हैं, उन ऑफिस की घड़ियों को बदलवाएं। ऑफिस का टेबल, ऑफिस का सामान एकदम साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको दिन में कम से कम एक माला गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऑफिस आते जाते वक्त रास्ते में भी कर सकते हैं, और अगर आप करना ना चाहें तो आप सुन भी सकते हैं। इसके साथ साथ सूरजमुखी का फूल अगर आपने घर में नहीं लगा रखा तो सूरजमुखी का फूल घर में लगाने से भी आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरे YouTube पर आपको ये 12 नाम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे आसान नाम है उनका ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्य नमः, ओम सूर्य देवताय नमः। तो ये 12 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। इन 12 नामों की फोटो खींच लीजिए, वीडियो को संभाल कर रख लीजिए। ये 12 नाम रोज उठकर अगर आपने सूर्य के लेने शुरू करे, इससे आपका आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ता है। लेकिन आत्मविश्वास कितना भी बढ़ जाए, आप अगर
अपने घर के मुख्य दरवाजे में ही कोई कमी रहेगी तो आपका घर के मुखिया का आत्मविश्वास बढ़कर भी नहीं बढ़ पाता। जैसे घर के मुख्य दरवाजे पर घर की महिलाओं को हर रोज स्वास्तिक बनाना चाहिए या मिटाना चाहिए, लेकिन कई महिलाएं मुझसे कहते हैं राखी जी कुछ ऐसा परमानेंटली उपाय बताओ कि भैया हमारे बस की ये रोज करना नहीं है। तो आप चांदी की दुकान पर जाकर एक चांदी का स्वास्तिक बनवा लीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वास्तिक लगा लीजिए चांदी की कीलों के साथ। तो आपको रोज बनाने और मिटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे आपके घर का वास्तु भी सही होगा और आपके घर के अंदर वास्तु दोष खत्म होने के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। दरवाजे का रंग मेन डोर का, आपके घर का, कोठी का, बंगले का हमेशा सफेद होना चाहिए, लेकिन आजकल नया स्टाइल चला है कि दैट इज अ स्टील डोर्स। स्टील डोर भी आपके घर का हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर सजावट बड़ी कलरफुल कर दीजिए, क्योंकि स्टील डोर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टील का दरवाजा है उस पर कभी पेंट नहीं हो सकता, लेकिन उसमें सजावट अच्छी करिए। दरवाजे के आसपास दोनों तरफ मनी प्लांट और तुलसी जरूर होने चाहिए। दरवाजे के डोर पर आपको ऊपर जो चौखट होती है वहां पर एक लंबी, जितनी आपकी दरवाजा खुलने की कैपेसिटी है उतनी बड़ी चांदी की चेल, चांदी की एक तार चांदी की कीलों के साथ लगा देनी चाहिए। उसके अंदर से जब कोई एंट्री करेगा, नीचे से ही करेगा ना, कील और चांदी की तार ऊपर लगी हुई है, तो वो जितने भी जादू टोने, तंत्र विद्या या नेगेटिव एनर्जीज को लेकर आपके घर में एंटर हो रहा है उसे लेकर नहीं आ पाएगा। दरवाजे पर सुबह शाम झाड़ू लगाकर दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा नमक छिड़क देना चाहिए और ये नमक साबुत नमक होना चाहिए। शनिवार वाले दिन आपको नींबू काटकर उसका रस घर में इस्तेमाल कर लीजिए। उसके छिलके को उल्टा कर कर अपने घर के दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ शनिवार वाले दिन सरसों का तेल डालकर लंबी बत्ती के अंदर दिया जलाना चाहिए। जैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, निश्चित ही रूप से 4 शनिवार में आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। अपने घर में हफ्ते में एक बार घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। आपको अपने घर के दरवाजों को सुबह शाम खोलना जरूर चाहिए। आपको अपने घर के दरवाजे पर दिन के हिसाब से ऐसा क्या डालना चाहिए जिससे आपके घर का वास्तु दोष भी सही हो, आपका आत्मविश्वास भी बढ़े और आपके घर के दरवाजे की एनर्जीज भी अच्छी हो। यही सवाल आपके मन में है ना? तो सोमवार वाले दिन नमक डालिए दरवाजे के दोनों तरफ, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। मंगलवार वाले दिन थोड़ी सी राई इधर थोड़ी सी राई इधर, अगले दिन सुबह झाड़ू से निकल जाएगी। बुधवार वाले दिन थोड़ा सा गुलाब जल इधर थोड़ा सा गुलाब जल इधर। शनिवार वाले दिन थोड़ी सी पीली सरसों इधर थोड़ी सी पीली सरसों इधर। शुक्रवार वाले दिन थोड़े से गुलाब के फूल इधर थोड़े से गुलाब के फूल इधर। शनिवार वाले दिन नींबू का दीपक दाएं और बाएं मैं जलाने के लिए पहले ही बता चुकी हूँ। संडे वाले दिन थोड़ा सा चंदन इधर थोड़ा सा चंदन इधर और चंदन लाल होना चाहिए। अगर आपने ये जादुई उपाय अपने जीवन में अपना लिए और कर लिए तो बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, ये रेगुलर कीजिएगा, लगातार कीजिएगा। सुबह करना है, शाम करना है, मैं करूं, मम्मी करें, पापा करें, कोई भी कर सकता है। और मजे की बात, ये आप पीरियड्स में भी कर सकते हैं, तो इसे आप रेगुलर करें। अब ये आप पूछेंगे घर के अंदर के दरवाजे में करें राखी जी, घर के सामने के दरवाजे में करें? होता क्या है, 3 भाई होते हैं। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे मम्मी पापा रहते हैं, घर में एंटर करते ही फिर एक रहता है, फिर एक रहता है। आपके घर का जो मुख्य दरवाजा जिससे आपकी सीमाएं शुरू होती हैं उस दरवाजे पर करिए। सबको अपने अपने घर के दरवाजे पर ये जादुई उपाय जरूर करने चाहिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, जहां आपको आत्मविश्वास और वास्तु का कनेक्शन मैं बता रही हूं। ऐसी चीजें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। सर्दी बहुत है, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, गरम गरम कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीजिएगा। वॉक पर ना भी जा सके तो बच्चों के साथ घर में कुछ ऐसे खेल खेल लीजिए जो बढ़िया हो। अगर आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है तो एक बार नज़र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मार लीजिए, यकीनन गर्मी लगने लग जाएगी। सच बता रही हूँ, उनका हाल देख के समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ अपने यहाँ ओके है। तो ठीक है, हमेशा आदत है ना, उसके पास ऑडी है, मेरे पास स्कूटी है, उसके पास 5 बेडरूम है, मेरे पास 2 बेडरूम है, तो भाई सर्दी में भी ज़रा देख लेना तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। इंस्टा पर मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, 5 मिनट स्टोरी पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए, कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द
बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।